देश का के खजाने को लूट लेना। आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज काफ़ी दिनों बाद हम आपकी मुलाकात कराते हैं हरिशंकर तिवारी से। विगत दिनों में विधानसभा के चुनाव प्रत्याशी सपाक्स पार्टी से थे। आज ये लोकसभा की फिर से तैयारी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे नेता की मांग करते हैं और कैसा नेता चाहिए, और ये जानते हैं कि क्या तैयारी है इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर और इनके लोकसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहे। आइए मिलते हैं हरिशंकर तिवारी। आरक्षण के मुद्दों को लेकर, देश के विकास के मुद्दों को लेकर, देश में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था। अब ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें आपके मुद्दे क्या होंगे और ये भारत को, हमारे देश को कैसा नेता चाहिए जिसे जनता को चुनना चाहिए? कैसे नेता की डिमांड करते हैं? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार निर्मल और निश्चल पत्रकारिता आप करते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वास्तव में आज हमारे भारत देश को ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता है जो भारत के संपूर्ण नागरिकों को एक ही आंख से देखे, समभाव से देखे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसी तरह से कांग्रेस की सरकार भी रही। कांग्रेस का अर्थ है इस्लाम और क्रिश्चियन। भारत को जो दूसरी जातियां हैं उसके अलावा उनको भी आपस में लड़ाना, सबको आपस में बांट देना और सत्ता की कुर्सी को प्राप्त कर लेना, देश का के खजाने को लूट लेना, देश के नागरिकों के साथ डकैती डालना। कितने भ्रष्टाचार हुए, कितने घोटाले हुए कांग्रेस सरकार में, ये पूरे भारत के लोग जानते हैं। यही कहानी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भी भारत के नागरिकों को आपस में फूट डालो और राज करो की नीति से काम कर रही है। हमारी विचारधारा के आधार पर आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। फर्जी नेक्ट जैसे बिना जांच का जेल जैसे कानून जो बनाए जा रहे हैं, इन्हें समाप्त होना चाहिए। बूचड़ खानों में गौ वंश का जो काटने का परमिशन दिया गया है उसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को व्यवस्था दें, सुरक्षा दें, सारी बातें सही है, परंतु ये जो आरक्षण के नाम पर, हरिजन एक्ट के नाम पर पूरे देश को बांटा जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी समाज को तोड़ करके और बांट करके राज करना चाहती है। और देश में जो स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में देश में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ेगा। तिवारी जी, आप लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? मैं निश्चित रूप से लोकसभा में भी आऊँगा। और ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दों पे आप जनता के पास जाएंगे? जनता के पास हमारा मेन मुद्दा यही है, आरक्षण को समाप्त होना चाहिए, हरिजन एक्ट जैसे कानून समाप्त होने चाहिए, बूचड़ खानों से गौ वंश को काटने में प्रतिबंध लगना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य और भोजन, ये सारी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को चाहिए। परंतु जिन्हें हमारे देश के ये राजनेता भाजपा कांग्रेस वाले कमजोर मान रहे हैं, तो इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास सभी इनको बसाया जाए और इन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए, पूरी व्यवस्था दी जाए। परंतु आरक्षण दे करके एक अयोग्य व्यक्ति को शीर्ष लेवल की किसी भी कुर्सी में ना बैठाया जाए। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के और हम चुनाव में आएंगे। हमारी बात जिसे अच्छी लगे हमारे साथ आए, जिनसे हमारी बात अच्छी ना लगे वो हमारे साथ ना है, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। हरिशंकर तिवारी जी का कहना है
कि मैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा कि सरकार अगर उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनको पैसा दे, दौलत दे, अपने मंत्रालय के अगल बगल उनके घर बनवा ले, तो पूर्ण सुरक्षा दे, पर योग्यता के साथ खिलवाड़ न करे। बिना जांच के किसी का जेल नहीं जाना चाहिए। मैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर और गरीबों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।